इसी कैलेंडर के मुताबिक आपके सामने रखे हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। सैयद जमुल श्रीनगर स्टूडियो से हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और सबसे पहली खबर जरा गुफ्तगू करेंगे आज उस मौजू पर जो सलामती से जुड़ा है या उस ऑपरेशन की बात जो आज तीसरे दिन में दाखिल हो चुका है। और अभी तक की जानकारी के मुताबिक आज ये ऑपरेशन, जिसको आप पुंछ ऑपरेशन भी कहते हैं, वो तीसरे दिन में दाखिल हो गया है। तो बड़ी खबर से आगाज करेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज की 48 राष्ट्रीय राइफल्स जो उस इलाके के अंदर, जो एक तरह से जंगलात से घिरा हुआ इलाका है, या आप यूं भी कह सकते हैं कि सबसे खतरनाक इलाकों में से एक इलाका सिक्योरिटी के एतबार से भी, और मिल्टन टू की मूवमेंट के बाद इस इलाके के अंदर कई बार हमने ऑपरेशंस भी देखे। और इस वक्त खबर यह है कि इस इलाके के अंदर इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंड करनी पड़ी हैं और ज़राए से मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक कुछ लोग जो पूछताछ के लिए लिए गए थे, जिनमें से 2 से 3 लोगों की जो पुरअसरार मौत की खबर आ रही थी, उस पर हमें इंतजार फौज और पुलिस के बयान का भी है। उसके बाद शायद बहुत सारी चीजें क्लियर हो सकेंगी, लेकिन ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। तीसरा दिन आज है और बड़ी डेवलपमेंट जो इस वक्त हो रही है, जहां पर एक तरफ ग्राउंड इन्विजन इंटेंसिफाई किया गया है, वहीं इंतजामिया के, चाहे वो पुलिस के इदारे से मुंसलिक अफराद हों या फिर सिविल इंतजामिया से जुड़े लोग हों, जिनमें सूबाई कमिश्नर हैं, जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ हैं, एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं, मकामी सतह पर काम करने वाले लोग हैं, तमाम लोग अभी तक की जानकारी के मुताबिक जो इस पूरे इलाके के अंदर जो सूरत हाल है उस पर नजर रखे हुए हैं। और खबर यह भी मिल रही है कि कुछ लोगों को, जहां चूंकि कल ही एनआईए पहुंची थी, तहकीकात का आगाज किया गया था, लेकिन साथ साथ जब एनआईए की टीम वहां पहुंची तो उस वक्त बफलियाज के कुछ शहरियों को गिरफ्तार भी किया गया था। बल्कि जब डिटेन हुए तो उनसे सवाल जवाब का सिलसिला चला और बफलियाज से इस वक्त खबर यह है कि पुरअसरार तौर पर 3 लोगों की मौत हुई है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि, ऑफिशियल कंफर्मेशन होना बाकी है। वो तस्वीरें हैं जब उनको बफलियाज के इस इलाके से फौज या जम्मू कश्मीर पुलिस इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी, उस वक्त इनको साथ लिया गया। और इस खबर के फैलते ही जरूर कशीदगी कुछ एक हिस्सों में है, मगर हालात पुरअमन है, इस तरह की सूरत हाल है। और ज़राए से मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक इस पूरे इलाके में जब तीसरे दिन में ऑपरेशन चल रहा है, कल शाम तक वक्फे से कुछ एक हिस्सों में जंगलात के जो अंदर वाले हिस्से हैं, रुक रुक कर फायरिंग की भी इतलात मौसूल हो रही थी। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि तीसरा दिन आज जहां एक तरफ ऑपरेशन चलेगा तो इंतजामिया के लिए थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, क्योंकि पुरअसरार हालत में 3 लोगों की मौत के बाद तहकीकाती एजेंसियों ने भी इसके साथ मिलकर मामले की जांच शुरू कर दी है। तहकीकाती अमल शुरू हो गया है। गांव जहां से तीनों का ताल्लुक है, कहा जा रहा है कि वो डीकेजी बफलियाज जंगलाती इलाके के करीब वाक़ा है, जहां मिल्टन टू की तरफ से जुमेरात को, आपको याद होगा, दोपहर के 3:30 से 3:45 का वक्त था जब घात लगाकर हमला किया गया, जिसमें 5 फौजी जवानों की जानें चली गई थी, जबकि 2 दीगर जख्मी हुए। इससे पहले जुमे को भी फौज ने, यानी कल का जो दिन गुजरा है, हमले की तहकीकात के सिलसिले में 9 अफराद को हिरासत में लिया था और बाद में कहा गया कि तकरीबन ये 20 तक तादाद पहुंच गई। और सरकारी ज़राए से मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक टोपा पीर गांव के 3 मकामी अफराद की मौत हुई है और इनकी मौत पुरअसरार हालत में हुई है, जिसकी तहकीकात भी शुरू की गई हैं। और सूरत हाल पर डीजीपी जम्मू कश्मीर RS स्वैन, एडीजीपी जम्मू सूबा और इसके अलावा दीगर जो पुलिस और आर्मी के टॉप ऑफिशियल्स हैं, वो मुकम्मल तौर पर सूरत हाल की निगरानी भी कर रहे हैं, सिचुएशन को देख भी रहे हैं और किसी भी तरीके से हालात ख़राब ना हो, कोई शरारत करने की कोशिश ना करे, उस चीज़ पर भी नज़र रखी जा रही है। इसके अलावा इलाके के अंदर ऑपरेशन के चलते इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो आर्जी तौर मुअत्तल कर दी गई हैं। इस तरह की खबरें हैं कुछ एक इलाकों में जहां पर इंटरनेट स्पीड काफ़ी कम है। यही वजह है कि हम अपने नुमाइंदों को भी बराह रास्त इस प्रोग्राम में जोड़ नहीं सके हैं, लेकिन पूरी खबर आप तक पहुंचे, अपडेट आप तक पहुंचे, मुकम्मल तफसीलात इस ऑपरेशन के हवाले से जो 2 दिन से आप तक पहुंच रही हैं वो पहुंचती रहें, इस पर ज़रा आपको मुकम्मल तफसीलात पहले फराहम करते हैं। अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। सनी शर्मा हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। सनी, पहले तो ये कंफर्म कीजिएगा कि ये जो ऑपरेशन है वो तीसरे दिन में दाखिल हो गया, क्या इस वक्त एक्टिविटीज चल रही हैं इस पूरे इलाके के अंदर? जी बिल्कुल आसिफ, अगर आपको बता दें कि आज तीसरा दिन है इस ऑपरेशन का और तीसरे दिन भी बड़े पैमाने पर पूरे जंगल में जो है वो सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। और देखा ये भी जा रहा है कि आज सुबह सुबह ड्रोन का सहारा जो है इन जंगलों पर जो है वो लिया जा रहा है। कल भी हमने देखा था कि ड्रोन के अलावा हेलीकॉप्टर से भी इस जंगल पर जो है वो नजर रखी जा रही थी। और आज सुबह सुबह देखा जा रहा है कि 2 से 3 ड्रोन जो है लगातार इस जंगल पर जो है वो घूमते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से बीती रात देखा गया है कि कुछ और
गोलियों की आवाज जो है इस जंगल में से सुनाई दी थी। उसके बाद चौकसी और भी ज्यादा तेज कर दी गई थी। निचले हिस्से हों, रास्ते जितने भी हों, उन पर चौकसी बढ़ा दी गई थी और देखा यह भी जा रहा है कि आज सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से इस ऑपरेशन को और भी ज्यादा तेज कर दिया गया। ये जो एक चेकिंग का सिलसिला या कार्रवाई जब एक तरफ हो रही थी बफलियाज में, पुंछ के अंदर इस वक्त कहा जा रहा था कि वहां पर भी कुछ एक हिस्सों में जो एलओसी के आसपास हैं, शहर के साथ टकराने वाले एरियाज हैं, और जो पुंछ सेक्टर का नॉर्दर्न बेल्ट है वो पूरा बिल्कुल शहर से कोई ज्यादा दूर है भी नहीं, 7-8 किलोमीटर का ही ये डिस्टेंस आता है, तो वहां पर भी सर्च ऑपरेशन जो है वो देखने को मिल रहे हैं। इसकी एक तो तस्दीक कीजिएगा, पुष्टि करें, और दूसरी बात ये कि ये जो गाड़ियां बंद होने की सुरनकोट वाले इस पूरे बेल्ट में या फिर ट्रैफिक को रोकने की इतलात मौसूल हुई हैं, फिर इंटरनेट सर्विसेज भी सस्पेंड की गई हैं, इसके पीछे की कोई वजह मालूम हो सकी अभी तक सनी? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि पुंछ के जितना भी बॉर्डर का इलाका है वहां पर चौकसी और भी ज्यादा तेज कर दी गई है। जगह जगह पर जो है वो सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। आने जाने वाहनों को प्रॉपर तरीके से चेक किया जा रहा है। अगर हम इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट इस समय चल रहा है, पर इंटरनेट को जो है वो स्लो कर दिया गया है। कोई भी चीज सेंड नहीं हो रही है। अगर सुरनकोट की बात करें तो सुरनकोट इलाके में गाड़ियों को जरूर बंद किया गया था, पर अब गाड़ियों को जो है वो खोल दिया गया है। इस तरह की कोई भी खबर जो है वो सुरनकोट इलाके से जो है वो नजर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सनी। आकाश मलिक के पास भी चलेंगे, हमारे साथ आकाश इस वक्त ज्वाइन किया। आकाश, पहले तो ये अपडेट करें, ये जो 3 लोगों की पुरस्कार मौत की इतलात हैं, इस पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन क्या हुआ है? जिन लोगों से पूछताछ हो रही थी, क्या उनमें से कोई था, या फिर कुछ कह रहे थे कि एनकाउंटर साइट पर लाशें बरामद हुई हैं? क्या जानकारी आपके पास है? जी आसिफ, अभी तक इस पे जो है ऑफिशियल बयान कोई सामने नहीं है। सोर्सेज के हवाले से ये खबर जरूर आ रही है कि वहां पे जो है 3 मिस्ट्री जो है सिविल्स की मिली हैं, और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं इस पूरे इलाके में, पहले तो स्पॉट की बात करूं जहां इनकाउंटर होता था उस साइड की, इस वक्त भी पूरे इलाके को मात्रा में उसी इलाके को जो सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। उसके साथ साथ सुरनकोट बफलियाज रोड जो मिर्जा मोड़ से बफलियाज की ओर जा रही है, सारी गाड़ियां जो है फजलाबाद, अगर किसी को मुगल रोड जाना वो बाया फजलाबाद जा रही है। तो इस वक्त पूरे इलाके में जो है सिक्योरिटी को जो है बढ़ा दिया गया है। और इंटरनेट की बात करें, इंटरनेट जो है बिल्कुल जो है स्पीड लो कर दी गई है। जी आसिफ, ये जो कुछ लोगों की हमारे पास जानकारी है, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन होना बाकी है। 3 नाम जो अभी तक आए थे कि वैसे तो 12 से 13 लोग हैं, और अभी तक की जानकारी के मुताबिक महफूज हुसैन 43 साल के आसपास उम्र है, मोहम्मद शौकत 27 साल है, शबीर अहमद 32 साल, सभी बफलियाज टोभा पीर गांव के रहने वाले हैं। लेकिन पुरस्कार हालत में जिनकी मौत हुई है, इनमें से कौन से लोग हैं ये कंफर्म हो सका, और ये वही मकामी लोग जिनसे कल पूछताछ हुई थी और कल पुलिस जो फौज है वो इनको अपने कैंप में साथ लेकर गई थी कि आप कोऑर्डिनेशन को और यकीनी बनाएं, या इस ऑपरेशन में जब ह्यूमन एंगल से जांच हो रही थी तो कुछ लोगों को जब हिरासत में लिया गया था, उन्हीं में से ये लोग थे। क्योंकि रात देर गए जो हलचल देखी हमने, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर हो, एसडीएम हो, चीफ मेडिकल ऑफिसर हो, तमाम लोग बफलियाज की तरफ थे जा रहे थे। और खबर ये भी थी कि सूबाई कमिश्नर जम्मू और इसके अलावा डीजीपी आरएस स्वैन भी सुरनकोट थोड़ी देर में पहुंच सकते हैं। इसका मतलब हम ये समझे कि पुरस्कार मौत जो हुई है इसकी कोई भनक लगी है या कोई कंफर्मेशन ऑफिशियली हुई होगी, जिसके बाद ये सारी हलचल देखी जा रही है और इंटरनेट सर्विसेज भी सस्पेंड हुई है। हाँ जी, उस हवाले से बताऊं, जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा, सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है, लेकिन ऑफिशियल तौर पे इसकी अभी तक किसी ने तस्दीक नहीं की है। डिप्टी कमिश्नर हो, एसएसपी पुंछ हो, वो सारे जो है इसी स्पॉट पर है। और जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया, जो इंटरनेट सर्विस जो है बिल्कुल स्लो कर दी गई है। तो आने वाले वक्त में कोई भी डिटेल्स आएंगी वो शेयर की जाएंगी। जी आसिफ।